सभी को नमस्कार जी। मेरा नाम शिव प्रकाश पांडे है और मैं आपको इंग्लिश पढ़ाने जा रहा हूँ। और ये बेसिकली क्लास 10th के बच्चों के लिए होगा। तो हम जैसा कि हम जानते हैं कि हाई स्कूल के में 2 बुक्स हैं, एक लिटरेचर और एक ग्रामर। तो हम ग्रामर से स्टार्ट करेंगे और ग्रामर के बेसिक से, ठीक है, यानी स्टार्टिंग से, बिगिनिंग से। तो ग्रामर का जो आपका फर्स्ट टॉपिक है वो है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। Before to know what is parts of sentence, first we will discuss what is sentence. Okay, फॉर एग्जाम्पल के लिए आप जिससे अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं, ही इज सोहन, he eats mango, Ram wants to meet Rohan, go there, stand up, तो देयर आर मैनी सेंटेंसेस जो हम अपने रियल लाइफ में डेली लाइफ में देखते ही हैं। स्टैंड अप, या मैं कहूँ अगर मे आई कम इन, मे आई कम इन। तो बेसिकली सेंटेंस क्या है? तो जो सेंटेंस है ये वर्ड्स का ऐसा ग्रुप, ठीक है, जिससे कुछ सेंस निकलता हो। फॉर एग्जांपल के लिए आप देख सकते हैं बहुत सारे हैं यहाँ पे, ही इज सोहन, तो यहाँ ही एक वर्ड हो गया, इज एक वर्ड हो गया एंड सोहन एक वर्ड हो गया, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हैं कि वह सोहन है, इसका प्रॉपर सेंस निकल रहा है। इट मीन्स कि ये एक सेंटेंस है। बट अगर मैं इसको ये लिख दूँ कि ही सोहन इज, इस सेंटेंस का वर्ड्स का ग्रुप तो है बट ये मीनिंगफुल सेंस नहीं दे रहा है, क्योंकि जो वर्ड्स का ऑर्डर है वो करेक्ट नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या सेंटेंस क्या है कि इट इज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स which are arranged in a fixed order that gives some meaningful sense. Okay, means यानी कि शब्दों का सार्थक समूह, शब्दों का ऐसा समूह जिससे कुछ सेंस निकले, जिसका कुछ अर्थ निकले, वही क्या है? वाक्य है। और आप यहाँ देख सकते हैं कि मैं यहाँ शब्द तो हैं, वर्ड्स तो हैं, बट सही ऑर्डर सो जैसा कि मैंने सेंटेंस आपको बताया कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मैक्स कंप्लीट सेंस। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। आई होप आपको ये सभी चीज़ें समझ में आई हों।
तो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस क्या है? फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं एक सेंटेंस लूँ कि राम वेंट होम, ओके, राम वेंट होम। तो बेसिकली सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है। फर्स्ट होता है सब्जेक्ट एंड अनदर पार्ट इज प्रेडिकेट या लेफ्ट, यानी सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी जो भी पार्ट बचा वो आपके बाकी जो बाकी जो पार्ट होता है, बाकी जो हिस्सा होता है वो आपका प्रेडिकेट होता है, ठीक है। तो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, ठीक है। तो बेसिकली व्हाट इज सब्जेक्ट? तो सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ द सेंटेंस, और जो कुछ भी या तो पहली बात कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो वाक्य का कर्ता होना चाहिए। यहाँ आप देख सकते हैं कि राम वेंट होम, यानी राम कर क्या रहा है, वो घर गया, राम घर गया। तो यहाँ सब्जेक्ट का कर्ता कौन है, सॉरी सेंटेंस का कर्ता कौन है, राम है, ठीक है। क्योंकि यहाँ हमें अच्छे से दिखाई दे रहा है कि राम ही घर जा रहा है, ठीक है। या तो ऐसा हो कि या तो वो डूअर होना चाहिए सेंटेंस का, या अनदर थिंग्स कि उसके बारे में कुछ हमें बताया जाए। फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं दूसरा सेंटेंस लूँ कि राम इज वाइफ ऑफ सीता, ओके, मीन्स कि जो राम है वो सीता के क्या है, सॉरी हस्बैंड ऑफ सीता बाय मिस्टेक। तो राम इज हस्बैंड ऑफ सीता। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो राम है वो सेंटेंस में कोई वर्क नहीं कर रहे, क्या इनके द्वारा कोई वर्क किया जा रहा है, नहीं, ये सेंटेंस के डूअर नहीं है। बट इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो राम, क्यों? क्योंकि राम के बारे में ही बताया जा रहा है कि जो राम है वो सीता के पति हैं, ठीक है। तो ये जो पार्ट है ये सब्जेक्ट हो गया हमारा, और रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज प्रेडिकेट। ओके, क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है। Incoming voice call from Jagnarayan. Incoming voice call from Jagnarayan. Incoming voice call from Jagnarayan. Incoming voice call. तो जैसा हमने पढ़ा कि व्हाट इज सब्जेक्ट एंड व्हाट इज प्रेडिकेट विथ एग्जांपल्स। तो यहाँ उनकी डेफिनेशंस मैंने जो कि लिख दी हैं, क्या है कि व्हाट इज सब्जेक्ट? सब्जेक्ट इज द पार्ट विच नेम्स द पर्सन और थिंग वी आर स्पीकिंग अबाउट। This is called the subject of sentence. Means यानी कि सब्जेक्ट या सेंटेंस का वह भाग जो किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम को के बारे में बताता है, ठीक है। सॉरी वाक्य का वह भाग, ठीक है, जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम का बोध हो या पता चलता है,
ठीक है। फॉर एग्जांपल के जैसे ये भाग है ना, ये क्या है, नेम ऑफ पर्सन, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं मोहन, तो मोहन हैज संग अ सॉन्ग, ठीक। सब्जेक्ट दो तरीके से आप पहचान सकते हैं कि आइदर द सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ द सेंटेंस और समथिंग इज टेल्स अबाउट द सब्जेक्ट, ठीक है। या तो वो सेंटेंस का या तो डूअर होना चाहिए, यानी पता चले कि हाँ जो ये है वो कुछ कार्य कर रहा है। जैसे मैंने लिखा है कि मोहन हैड संग अ सॉन्ग, ठीक है, कि मोहन ने क्या किया, एक सॉन्ग गाया, ठीक है। या अगर मैं कहूँ कि रीमा इज़ अ सिस्टर ऑफ मनी, रीमा मनी की बहन है, तो यहाँ रीमा कोई कार्य नहीं कर रही है, लेकिन हाँ हमें ये पता चल रहा है कि जो रीमा है मनी की बहन है, यानी रीमा के बारे में हम कुछ बता रहे हैं। यहाँ रीमा भी क्या है, सब्जेक्ट का काम कर रही है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। द अनदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज प्रेडिकेट। व्हाट इज प्रेडिकेट? द पार्ट विच टेल्स something about the subject. This is called the predicate of the sentence. Means यानी वाक्य का वह भाग जो सेंटेंस के बारे में कुछ बताता हो, यानी जिस वाक्य के जिस भाग में सेंटेंस के बारे में बताया जा रहा है। जैसे यहाँ फर्स्ट में देखेंगे आप कि मोहन हैड संग अ सॉन्ग, तो मैं पूछूं कि व्हाट हैज़ मोहन इज डूइंग, या व्हाट हैज़ मोहन डन, ओके। व्हाट हैज़ मोहन डन, यानी मोहन ने किया क्या है, मोहन ने किया क्या, तो मोहन ने गाना गाया, ठीक है। तो अगर आप व्हाट से, अगर आप कहाँ से बज रहा है, लाइट आ गई है, तो मोहन से क्या, अगर हमने व्हाट से क्वेश्चन किया कि व्हाट हैज़ मोहन डन, किया क्या मोहन ने, तो मोहन ने गाना गाया, यानी इस पार्ट से पता चल रहा है, ठीक है, कि मोहन ने क्या किया है, गाना गाया है। तो ये जो आपका पार्ट है ये प्रेडिकेट कहलाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए आप यहाँ भी देख सकते हैं कि मिर्ज़ापुर इज़ माय फेवरेट सिटी। तो फर्स्ट अब मिर्ज़ापुर के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बट हम बात क्या कर रहे हैं, इज़ माय फेवरेट सिटी, यानी जो क्या है वह हमारी सबसे प्रिय पसंदीदा शहर है, ठीक है। तो जिस भाग में ये बताया जा रहा है, तो रेस्ट पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट, यानी इसके छोड़कर आप देख सकते हैं कि इज़ माय फेवरेट सिटी, जो ये आपका पार्ट है, यही सेंटेंस का क्या है, प्रेडिकेट। आई होप आपको समझ में आया हो, ठीक है। सर कुछ एग्जांपल दे दिया जाए, आज ये बोल दीजिए, आज यहीं तक हम लोग। हाँ ठीक है। तो फिर कुछ मैं प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दे देता हूँ आपको, आप ज़रूर करिएगा, और फिर उसके कल मैं सॉल्यूशंस आपके साथ साझा करूँगा। हाँ दे दीजिए। ठीक है, रुक दीजिए, या हाँ नहीं रुक दीजिए, हाँ रुक दीजिए। तो जैसा कि आपको बता दिया गया है व्हाट इज सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, ठीक है, और उसी के बेसिस पे मैंने कुछ एक्सरसाइजेस दिए हैं, कुछ सेंटेंसेस दिए हैं, जिसमें से आपको क्या करना है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट बताना है कि कौन सा पार्ट सब्जेक्ट है और कौन सा पार्ट प्रेडिकेट। सो आज के लिए इतना ही, आपसे फिर कल मुलाकात होगी। नमस्कार, सत श्री अकाल, अपना ध्यान रखिएगा, ठीक है।